एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको ऐसे हार्मोन्स के बारे में बताऊंगी जिनकी वजह से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर जहाँ पे मैंने कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ाया है, सारे टॉपिक उसमें डिस्कस किए हैं, अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। फॉलिकुलर फेज। The menstrual phase is followed by the follicular phase. During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. The first event जो menstrual साइकिल में होता है वो कौन सा है? मेंस्ट्रुअल फेस या मेंस्ट्रुअल फ्लो। उसके बाद जो नेक्स्ट फेस है वो कौन सा है? फॉलिकुलर फेस। फॉलिकुलर फेस में जो है ओवरी और यूट्रस में साइमल्टेनियसली चेंजेस होते हैं कुछ। ओवरी में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो ग्रो करता है और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में मैंने आपको oogenesis वाली वीडियो में बताया था कि कैसे जो है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है ओवरी में। और यूट्रस में क्या होता है, जो यूट्रस की वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल जो है, जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्रेकडाउन हो चुका होता है जिसका, वो फिर से जो है रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, या हम बोल सकते हैं फिर से जो है उसकी थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है। और ये किस वजह से होता है, यानी कि ये जो दोनों चेंजेस हैं, जो ओवरी में हो रहा है फॉलिकल की डेवलपमेंट, फॉलिकल की ग्रोथ, और जो यूट्रस में हो रही है एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन, वो किस वजह से हो रही है? कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन, उनकी वजह से जो है ओवरी और यूट्रस में एक ही टाइम पे कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो फॉलिकुलर फेज दिखाया गया है। ऊपर जो है प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर जो ग्राफियन फॉलिकल है उसकी ग्रोथ दिखाई गई है। वो कहाँ पे हो रहा है? वो चेंज ओवरी में हो रहा है। और नीचे जो है आप देख सकते हो, पहले तो मेंस्ट्रुएशन फेज दिखाया गया है, उसके बाद जो है एंडोमेट्रियम फिर से जो है प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाती है, या हम बोल सकते हैं रीजनरेट होना फिर से स्टार्ट हो जाती है। और ये किस वजह से होता है? ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है और ओवरी से रिलीज होते हैं, उन वजह से ओवरी और यूट्रस में चेंजेस होते हैं। फॉलिकुलर फेस इस वजह से बोला जाता है क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और प्रोलिफरेटिव फेस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो इनर वॉल होती है एंडोमेट्रियम, वो फिर से जो है रीग्रो करना स्टार्ट कर देती है, या हम बोल सकते हैं रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि मेंस्ट्रुएशन फेज के टाइम पे जिसका ब्रेकडाउन हो चुका होता है। बट अब हार्मोन्स की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं यूट्रस में, और यूट्रस की जो वॉल है वो प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला जाता है, क्योंकि अब फॉलिकल ग्रो कर रहा है तो उससे ओवम भी आगे जाके ग्रो करके निकलेगा। तो इस वजह से, क्योंकि हमें पता है एंडोमेट्रियम वॉल में ओवम की इम्प्लांटेशन होती है, तो अब जरूरी है कि एंडोमेट्रियम वॉल को भी रीजनरेट होना पड़ेगा, फिर से जो है उसको रीग्रो करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है एंडोमेट्रियम भी साथ के साथ प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाती है। The secretion of gonadotropins increase gradually during the follicular phase and stimulate follicular development, as well as secretion of estrogens by the growing follicles. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle, called LH surge, induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum. जब कोई फीमेल 12 to 13 ईयर्स की हो जाती है, यानी कि जब भी किसी फीमेल में प्यूबर्टी हिट करती है, तो उस स्टेज पे क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं
और वो काफी सारे चेंजेस करते हैं ओवरी और यूट्रस में, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, जो ह्यूमन फीमेल है जब वो 12 to 13 ईयर्स की होती है तो उसके ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है वहां से जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। और वो कहाँ पे एक्ट करते हैं, जाके कहाँ हिट करते हैं, प्यूचिट्री ग्लैंड जो भी कहाँ है, ब्रेन में है। प्यूचिट्री ग्लैंड से फिर दो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, वो कौन से हैं, LH एंड FSH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये कहाँ पे एक्ट करेंगे, जाके कहाँ हिट करेंगे, जाके ओवरी में जाके हिट करेंगे। किसको हिट करेंगे, फॉलिकल को हिट करेंगे। जो प्राइमरी फॉलिकल होगा ओवरी में, मैंने आपको बताया था कि फीमेल्स में जो है 60 to 80,000 फॉलिकल होगा ईच ओवरी में, यानी कि फिर वो फॉलिकल जो है ईच मंथ मैच्योर होगा कोई एक फॉलिकल किसी एक ओवरी से, और उससे जो है ओवम रिलीज होगा। तो अब जो है हॉर्मोन्स आते हैं, कौन से हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH एंड FSH हार्मोन, और वो कहाँ पे एक्ट करेंगे, आके ओवरी में एक्ट करेंगे, ओवरी को हिट करेंगे आके। ओवरी में भी जो फॉलिकल होगा प्राइमरी फॉलिकल उसको आके हिट करेंगे, ठीक है, यानी कि उस पे आके एक्ट करेंगे। और फिर क्या होगा, वो प्राइमरी जो फॉलिकल होगा वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल, फिर जो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है बनके रेडी हो जाएगा। जब LH और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेंगे किस पे, फॉलिकल पे, यानी कि फॉलिकल को ग्रो करेंगे, तो उस टाइम पे फॉलिकल में कुछ चेंजेस होंगे। पहला चेंज तो यही हुआ कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है किसको, फॉलिकल को, कि आप ग्रो करो, ठीक है। एक तो वो ग्रो होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा, यानी कि ओवेरियन हार्मोन्स जो होंगे वो रिलीज होना स्टार्ट होंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स जो हैं ब्लड के थ्रू जाएंगे और यूट्रस की वॉल पे एक्ट करेंगे, या हम बोल सकते हैं यूट्रस की वॉल को हिट करेंगे जाके। तो इस तरीके से जो एंडोमेट्रियम वॉल है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग होगी यूट्रस की, इनर लाइनिंग, उसमें भी जो है चेंजेस आएंगे। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसमें तो चेंजेस लाते ही हैं, साथ ही क्या करते हैं, फीमेल बॉडी में भी ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो इन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। वो कौन से चेंजेस हैं, हाइट बढ़ जाती है, हेयर ग्रोथ हो जाती है अंडर आर्म्स एरिया और प्यूबिक रीजन में, हिप्स ब्रॉड हो जाते हैं, ब्रेस्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और हम बोल सकते हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे चेंजेस हैं। एक तरह से ये फीमेल बॉडी को सेक्सुअली मैच्योर कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए ये फीमेल बॉडी को एक तरह से प्रिपेयर करता है कि इस स्टेज के बाद अब आप कभी भी मतलब प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, यूट्रस में, ओवरी में और ब्रेन में क्या हो रहा होता है उस टाइम पे। तो एक तरह से इस पूरे चार्ट से हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है सारे हार्मोन्स जो हैं एक्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर दिखाया गया है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और बीच में है पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन लेवल, सबसे नीचे है एंडोमेट्रियल साइकिल, यानी कि जो सबसे ऊपर है वो ओवरी में हो रहा है इवेंट फॉलिकुलर डेवलपमेंट वाला। जो बीच में हॉर्मोन्स हैं वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ब्रेन से, और कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, ओवरी में। और फिर ओवरी से भी जो है कुछ हार्मोन रिलीज होंगे, उनके बारे में बताऊंगी। और सबसे नीचे जो है एंडोमेट्रियल वॉल के बारे में बताया गया है। ये जो इवेंट्स हैं ये यूट्रस में हो रहे हैं। तो एक तरह से इस चार्ट से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है मैंने आपको बताया ब्रेन में, वो क्या करता है, GnRH रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और वो फिर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है।
कौन से, FSH एंड LH। तो आप देख सकते हो जो ग्रीन लाइन से ग्राफ सा बनाया गया है वो क्या है, FSH हार्मोन है, और येलो जो है एस्ट्रोजन है, और जो ऑरेंज कलर से है या हम बोल सकते हैं जो रेड कलर से है वो LH हार्मोन है, और जो ब्लू कलर से है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को दिखा रही है लाइन। तो आप सीधे आ जाओ यहाँ पे ऊपर देखो, जहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट है वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन लिखा गया है। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अभी जो है प्राइमरी फॉलिकल है और FSH का लेवल जो है काफ़ी इंक्रीज हो रखा है, LH भी जो है थोड़ा बढ़ रहा है, और एंडोमेट्रियल जो साइकिल है यानी कि जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की वो जो है उसका ब्रेक डाउन हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यूट्रस में एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन हो जाता है। सेकेंड आप देख सकते हो ऊपर लिखा गया है फॉलिकुलर फेज, यानी कि जब फॉलिकल की डेवलपमेंट है वो इस फेज में होगी ओवरी में। तो जब हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होंगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे। तो पिट्यूटरी जो है दो हार्मोन रिलीज करता है, FSH एंड LH। तो जो FSH और LH है वो अब एक्ट करेंगे आके फॉलिकल पे, और आप देख सकते हो फॉलिकल का जो साइज है फॉलिकुलर डेवलपमेंट में वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्शरी फॉलिकल बनेगा, और फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। तो इस टाइम पे आप देख सकते हो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो काफ़ी इंक्रीज है, और LH भी जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है, और एस्ट्रोजन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। तो एस्ट्रोजन कब रिलीज होगा, जब FSH और LH जो है किस पे एक्ट करेंगे, फॉलिकल पे एक्ट करेंगे। तो फॉलिकल क्या करेगा, फॉलिकुलर फेज में काफ़ी सारा एस्ट्रोजन रिलीज करना स्टार्ट करेगा, एक तो ग्रो करेगा और साथ ही साथ एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी आप देख सकते हो फॉलिकुलर फेज में काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि फॉलिकल जो है जब ग्रो करता है तो एस्ट्रोजन रिलीज करता है। अब जब एस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो ये जाके एंडोमेट्रियम पे भी यानी कि यूट्रस की वॉल पे जाके एक्ट करेगा और उसको जो है दोबारा से रीजनरेट करेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, जो सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आएंगे फीमेल बॉडी में, जैसे ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, हिप ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी होते हैं इस हार्मोन की वजह से। तो और आप देख सकते हो जब ग्राफियन फॉलिकल बनके यानी कि मैच्योर फॉलिकल बनके जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट में रेडी हो जाता है तो एकदम से जो है LH का लेवल इंक्रीज होता है। इसको क्या बोलेंगे, LH सर्ज, और यहाँ पे जो है ओवुलेशन का पीरियड चलता है, यानी कि ओवुलेशन फेस आ जाता है और ओवम जो है रिलीज हो जाता है फॉलिकल से। ये जो LH का लेवल बढ़ता है इसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर हो जाता है, या हम बोल सकते हैं उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और जो फॉलिकल के इनसाइड मैच्योर ओवम है वो रिलीज हो जाता है। तो ओवुलेशन का प्रोसेस, अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट डे पे हो रही है, यानी मंथ के फर्स्ट डे, आप मान लो मार्च मंथ में हो रही है, तो 1 मार्च को हो रही है, तो ओवुलेशन कब हो रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिडल में, यानी कि 14th डे पे जो है ओवुलेशन का प्रोसेस हो रहा है। और इसमें आप देख सकते हो कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का है इस फीमेल में। तो फॉलिकुलर फेज में हमने देखा कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है जब FSH का लेवल बढ़ता है, तो ओवरी जो है, ओवरी का जो फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है, और उससे जो है चेंजेस आते हैं फीमेल बॉडी में, और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग वो जो है फिर से रीजनरेट करना स्टार्ट कर देती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक तरह से डीजनरेट हो चुकी होती है। तो और सेकंड जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में एकदम से लेवल उसका जो है इंक्रीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में, यानी कि 14th डे पे जो है क्या हो रहा है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका जो लेवल है एकदम से LH सर्ज आ रहा है और
उसकी वजह से जो है जो ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल है वो रप्चर हो रहा है और उससे जो है ओवम रिलीज हो रहा है, और ओवम के रिलीज के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ओवुलेशन। Luteal phase. The ovulation is followed by the luteal phase, during which the remaining parts of the Graafian follicle transform as the corpus luteum. The corpus luteum secrete large amount of progesterone, which is essential for maintenance of the endometrium. ओवुलेशन के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो क्या है? ल्यूटियल फेज। यानी कि जो फॉलिकल होता है वो अब किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे अब हम उसको, क्योंकि उसमें से जो ओवम होता है वो रिलीज हो चुका होता है, तो एक तरह से वो लुट चुका है ये बोल सकते हैं हम। यानी कि वो जो फॉलिकल है वो रप्चर हुआ और ओवम रिलीज हो गया, तो उस वजह से अब हम उसको क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। इस टाइम पे क्या होता है? जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, यानी कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, उसका लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और वो किस लिए होता है? ताकि जो एंडोमेट्रियम है उसको जो है और ज़्यादा मैच्योर किया जा सके, या उसकी मेंटेनेंस के लिए हम बोल सकते हैं जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है उसकी मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। जब वो फॉलिकल स्टेज पे होता है तो वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है, और एस्ट्रोजन जो है दोबारा से एंडोमेट्रियम को रीजनरेशन में हेल्प करता है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है, यानी कि जब इससे जो फॉलिकल से ओवम रिलीज हो चुका होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्क्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ा देगा काफ़ी। कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करेगा, बट ज़्यादा क्या करेगा अब? प्रोजेस्टेरोन। ये जो है फॉलिकल ही है, बट इसमें से ओवम निकल चुका है जो कॉर्पस ल्यूटियम है, तो लुट चुका है ये पूरी तरह से। तो ऐसी स्टेज पे ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा, और वो भी क्या करेगा? एंडोमेट्रियम वॉल की मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, क्योंकि हमारी जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है फीमेल की, उसको लगता है कि अब ओवम रिलीज हो गया है तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम का मैच्योर होना ज़रूरी है इस टाइम पे। तो हार्मोन जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन उस पर एक्ट करते हैं और उसकी थिकनेस को एक तरह से हम बोल सकते हैं बढ़ा देते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि जो ओवेरियन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन अभी तक जो है फॉलिकुलर स्टेज पे उसका लेवल काफ़ी कम था, बट जैसे ही ल्यूटियल फेस आया प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है बढ़ गया, एस्ट्रोजन का काफ़ी कम हो गया। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो फॉलिकुलर स्टेज पे बिल्कुल जीरो ही है, यही मान लो। और जो ल्यूटियल फेस आता है जैसे ही, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसको कौन स्क्रीट कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि क्या है? फॉलिकल ही है, पर उसमें से ओवम रिलीज हो चुका है अब, तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा और वो यूट्रस में जाके एंडोमेट्रियम पे एक्ट करेगा, और उसकी जो है एक तरह से देख सकते हो आप, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा, जो यूट्रस की लाइनिंग है उसका जो थिकनेस है वो भी बढ़ गई, यानी कि मेंटेनेंस में हेल्प करता है ये एंडोमेट्रियम वॉल की। और जो सेकंड ओवेरियन हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका देख सकते हो आप, फॉलिकुलर फेस में उसका लेवल हाई है और ल्यूटियल फेस में उसका लेवल थोड़ा कम है। तो ये फॉलिकुलर फेस में क्या करता है? एंडोमेट्रियम की रीजनरेट करने में हेल्प करता है एंडोमेट्रियम को, क्योंकि वो जो है मेंस्ट्रुअल फेस के टाइम पे ख़त्म हो चुकी होती है, तो उसको दोबारा से बनाने में हेल्प करता है। और ये दोनों हार्मोन कब रिलीज होते हैं? जब ब्रेन के पिट्यूटरी से जो है FSH और LH आके फॉलिकल पे एक्ट करते हैं, तो फॉलिकल एस्ट्रोजन और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन स्क्रीट करता है। ल्यूटियल फेस में आप देख सकते हो एक टाइम के बाद प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल जब मॉडरेट आ जाता है, तो क्या होता है कि वो क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है FSH और LH को, और उस वजह से क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी डेथ हो जाती है। और अगर कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हो जाएगी तो जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं
वो तो रिलीज तो वही कर रहा था ना, कॉर्पस ल्यूटियम और फॉलिकली, तो वो भी जो है उनका लेवल भी एकदम से क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। और उसकी वजह से हमें पता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स थे वो एंडोमेट्रियम की किस में हेल्प कर रहे थे, रीजनरेशन और मेंटेनेंस में। तो फिर से जो है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा, यानी कि 28 डेज के बाद फिर से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो। और एंडोमेट्रियम वॉल जो है इस टाइम पे उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है बहुत ही लो हो गया। लो क्यों हुआ? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हो गई। कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ क्यों हुई? क्योंकि जो LH और FSH था उसका लेवल कम हो गया। LH और FSH का लेवल कम क्यों हुआ? क्योंकि एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स थे मॉडरेट लेवल पे ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं और ब्रेन को बोलते हैं कि अब आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं कि अब आपने FSH और LH का लेवल कम हो जाए। तो इस वजह से जो है ये सारे हार्मोन्स की वजह से ये आप देख सकते हो कैसे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन रिलीज होगा और ओवरी के फॉलिकल पे एक्ट करता है, यानी कि जब वो डिसाइड करता है फॉलिकल को स्टिमुलस प्रोवाइड करने का, तो क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH जो है एक से ज़्यादा फॉलिकल्स को अपने साथ क्या करने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है। क्योंकि उसको पता नहीं होता कि अभी कौन सा जो फॉलिकल है उसको ग्रो करूं जाके। वो आसपास के जितने भी फॉलिकल्स होंगे वो एक साथ ग्रो होना शुरू हो जाएंगे जब उन पे FSH एक्ट करेगा आके। पर होता क्या है, हमारी ओवरी में आपको पता है 60 to 80,000 फॉलिकल होते हैं एक ओवरी में, ठीक है। और उनमें से जो है ऑल्टरनेटिव मंथ पे कोई एक ओवरी, एक ही फॉलिकल जो है मैच्योर करती है और उसमें से जो है एक ओवम रिलीज होता है। बट क्या है कि क्योंकि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो काफ़ी सारे हार्मोन को एक साथ जो है ग्रो करने स्टार्ट कर देता है, तो उससे जो है वेस्टेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही कोई एक फॉलिकल डिसाइड कर लेता है ओवरी में कि उसको ग्रो करना है, मतलब थोड़ा जो ज़्यादा ग्रो हो जाता है हार्मोन से, तो वो क्या करेगा, उसके बाद इनहिबिन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा और इनहिबिन जो है FSH का अमाउंट कम कर देगा ताकि जो है वेस्टेज होने से बच सके। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।